हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए संबित पात्रा जी, अभय दुबे जी, एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विषय कल से चल रहा है, पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या वाकई में 2 करोड़ रुपए की जमीन 10 मिनट के अंदर अंदर, कोई कहता है 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए की हो गई? क्या राम के नाम पर घोटाला किया गया? क्या राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने के नाम पर किसी की जेब में करोड़ों रुपए डाल दिए गए? इस किस्म के आरोप चल रहे हैं और इस पर वीएचपी सफाई दे चुकी है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सफाई दे चुका है, कुछ कागजात भी सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी तसल्ली नहीं हो रही है। तो चूंकि आरोप है इस पर, तो मैं चाहता हूं आरोप हम एक बार पहले अपने सामने रख लें। तो मैं मौका पहले अभय दुबे जी आपको देना चाहता हूं। देखिए, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज एक डॉक्यूमेंट जारी करके बताया है कि कब 2011 से लेकर जब 18 मार्च 2021 को फाइनल रजिस्ट्री हुई, उसके बीच में किन किन लोगों के बीच में कितनी बार एग्रीमेंट हुए, कितनी बार कैंसिल हुए, उसमें उस जमीन की कीमत कितनी बताई गई थी, सारी बातें कही गई हैं उसके अंदर। अब मुझे बताइए कि अब भी क्या आपत्ति आपको या क्या डाउटफुल नजर आ रहा है इस डील में? देखिए सौरभ जी, ये समूचे हिंदुस्तान के नागरिकों की आस्था को बेचने का प्रश्न है। ये सिर्फ जमीन के हस्तांतरण की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, बरसा को गोबर भयो, चही को करे प्रीति, तुलसी तू अनुभव ही राम विमुख की रीति। अर्थात भगवान राम से जो विमुख हो गया वो बरसात के गोबर के समान है, ना लीपने का है ना पोतने का है। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना हश्र कर लिया है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो गंभीर आरोप नृत्य गोपाल दास जी के प्रवक्ता कमलनाथ दास ने लगाया है, क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो, कि 1 साल हो गया ट्रस्ट के अध्यक्ष को कोई जानकारी नहीं दी जा रही चंपत राय के द्वारा। ये समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, नई बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, कल भी संबित पात्रा को मैं सुन रहा था, आदरणीय मेरे साथी ने बताया कि 2011 का एग्रीमेंट है और 2011 में जो तिवारी और अंसारी के लिए केस जो एग्रीमेंट किया था उसको रजिस्ट्री इसलिए नहीं करा पाए कि जो हरीश पाठक और कुसुम पाठक है उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि लिटिगेशन में पेंडिंग था। तो लिटिगेशन में पेंडिंग होते हुए न्यायालय में वो जमीन का मामला लंबित होते हुए भी क्या उन लोगों ने 2014 में इस एग्रीमेंट को रिन्यू करा दिया? अगर रिन्यू कराया तो वो अपराध हुआ। 2017 में उनकी रजिस्ट्री हुई, 2019 में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ अंसारी सहित 8 लोगों के नाम। अब जब 18 मार्च 2021 को रजिस्ट्री होती है तो उन 8 लोगों में से 6 लोगों के नाम गायब है। ये कहते हैं कि वो निरस्त कर दिया एग्रीमेंट और उसके डॉक्यूमेंट इनके पास है। मैं सीधे से 3 सवाल संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं। क्या इस ट्रस्ट ने उस 5 मिनट के दौरान जब रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को इंटीमेट कर दिया उस 5 मिनट के दौरान? क्योंकि ये रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को इंटीमेट करना होता है अगर संपत्ति की खरीद फरोख्त करते हैं। सौरभ शर्मा जी, 1000 स्क्वायर फीट का भी कोई प्लॉट खरीदता है तो अखबार में इश्तिहार देता है वो कि किसी को आपत्ति हो तो वो बताए। इस ट्रस्ट ने तो वो भी नहीं किया। मैं एक और गंभीर आरोप लगाता हूं, क्या जो अंसारी और तिवारी के नाम ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ उसकी खसरा और खतौनी देखकर रजिस्ट्रार ने इस रजिस्टर एग्रीमेंट को किया है? क्योंकि लैंड रेवेन्यू कोड पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे प्रदेशों में, उसकी यह अनिवार्य शर्त है कि जब तक म्यूटेशन नहीं, जब तक नाम ट्रांसफर नहीं होगा, खसरा खतौनी नहीं बनेगी। वो देख कर ही ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया जाता है। इससे बड़ा और गंभीर अपराध हो सकता है? अब भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो क्या उनकी प्रतिष्ठा को हनन करके हम उनके प्राणों को आहूत करेंगे, वहां आमंत्रित करेंगे? जो त्याग के, जो मर्यादा के, जो न्याय के प्रतीक है भगवान प्रभु श्री राम, हमारे 130 करोड़ लोगों की सनातनी आस्था के प्रतीक है, उनकी आस्था को आपके तीनों पॉइंट पूरे हो गए अभय जी, आपके तीनों पॉइंट पूरे हो गए। मैं इनका जवाब संबित पात्रा से लेता हूं, लेकिन मुझे अभी भी इन तीनों में आपने खुद ही वो बात नहीं उठाई कि ये 2 करोड़ के 18.5 करोड़ कैसे हुए। आपने जो 3 बिंदु बताए, इसमें करप्शन कहां दिख रहा है? यही तो, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? देखिए, जो 2 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए कीमत 5 मिनट में हुई, उसमें हुआ क्या है? 18 करोड़ रुपए का जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं उसके स्टैम्प
ये उस 2 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री के पहले खरीद लिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये सब संगमत थे। वही महापौर अयोध्या के दोनों ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में गवाह होते हैं। नहीं, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तो मैंने कल वीएचपी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है आलोक कुमार जी, मैंने उनसे पूछा गवाह सेम है, उन्होंने कहा सेम तो थे ही, क्योंकि हम सब लोग एक साथ में थे, वो एक कॉम्पोजिट डील है। तो इनकार कर नहीं रहे, इस बात से कर ही नहीं रहे इनकार। सौरभ जी, ये संगमत होने की बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि वो 6 लोग कहां गए जो एग्रीमेंट में 8 लोगों के नाम। चलिए, अच्छा ठीक है, अब आपने बाकी तकनीकी विषय बताए, संबित पात्रा जवाब दें, आपने सारे आरोप सुने। संबित जी बोलिए। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर दूं। यहां पर उन्होंने कहा कि 2011 में तिवारी और अंसारी के साथ जो रजिस्ट्री हुई, देखिए पहले तो तिवारी, रवि मोहन तिवारी 2011 में थे ही नहीं। इरफान अंसारी अर्थात सुल्तान अंसारी के पिताजी उस समय मौजूद थे, तो इसको आप दुरुस्त कर लीजिए, आपने अपनी नॉलेज को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। रवि मोहन तिवारी रजिस्ट्री तो शब्द ही प्रयुक्त नहीं किया मैंने। चलिए अग्रीमेंट देखिए सौरभ जी, या तो आप इसको और 10 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद में आऊंगा। नहीं, बोलिए। बीच बीच में अगर टांग अड़ाते रहेंगे तो मुश्किल रहेगा। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे राम मंदिर बनना शुरू होता है तो बीच बीच में ये टांग अड़ाते रहेंगे। एक एक करके बात करेंगे, बहुत समय। बोलिए। अरे आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। ठीक है, अभय जी ना बोले बीच में, सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, दूसरी बात इन्होंने कही कि रजिस्ट्री हुई 2011 में, फिर 2014 में रजिस्ट्री हुई, फिर 2017 में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री तो बोले ही नहीं हुई। आप गलत हैं। वो एग्रीमेंट ऑफ सेल, रजिस्ट्री नहीं बोली है, सेल और एग्रीमेंट बोला है। ये ठीक है, आपने नहीं बोला होगा, एग्रीमेंट है, आप सब। अच्छा चलिए, एग्रीमेंट है, और मैं ओके। एग्रीमेंट ये उचित नहीं है, ये डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगा, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे तो आप मेरे नाम पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया, वो उनका कहना ये है। तो मैं कैसे आप रिवाइंड करिए, अभी आप बताइए ना, मैं लिख रहा हूं बैठ के यहाँ पर, मैंने ये नॉन स्टॉप कैसे बोलेंगे बीच में? अच्छा चलिए ठीक है, अभय दुबे जी आप कह रहे हैं आप नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडिया टीवी उसको रिवाइंड करके दिखाए, उन्होंने रजिस्ट्री कहा है। रजिस्ट्री का है, हम बोलते हैं शुरुआत में चेक कर लेंगे क्या अभय दुबे के मुंह से रजिस्ट्री निकला या एग्रीमेंट निकला, इसको हम चेक कर लेते हैं, मुझे बता देंगे कान में, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप चेक कराइए और अभी स्थापित करिए। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल आप आगे, तो आप इनकी बातों का जवाब दीजिए आगे। देखिए, पहली जो इनका मुख्य आरोप है कि 5 मिनट, ये 5 मिनट कह रहे हैं, वो आज तक वो जो आम आदमी पार्टी वाले 10 मिनट कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो 18.5 करोड़ की हो गई और बीच में 16.5 करोड़ ये कहीं ना कहीं एक तरह से गबन हो गया है, हवाला हो गया है। अब मैं इसका जवाब देता हूं। ये जो कहानी 5 मिनट की बता रहे हैं, ये दास्तां 10 वर्षों का है और मैंने आज सुबह से इंडिया टीवी देखा है। इंडिया टीवी ने इस पूरे विषय की जड़ तक जाके तहकीकात भी की है। क्रय करने वाले और विक्रय करने वाले, जिसने बेचा है और जिसने खरीदा है, उन सब से आपने विस्तृत जानकारी ली है। नंबर 1 जानकारी यह आता है कि यह डील कोई आज की नहीं है, यह 2011 का एग्रीमेंट इसमें हुआ था। और पाठक परिवार जिन्होंने 2011 में यह एग्रीमेंट टू सेल किया था, ये पाठक परिवार कुसुम जी और हरीश जी दोनों ने मिलकर अंसारी जी, इरफान अंसारी जो कि सुल्तान अंसारी के पिता है, उनके साथ यह डील पहले होती है, एग्रीमेंट होती है। दूसरा गलत जो अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, उन्होंने कहा ये लिटिगेशन था न्यायालय में। गलत, ये लिटिगेशन न्यायालय में नहीं था। कल भी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये लिटिगेशन सुन्नी वक्फ बोर्ड के आगे था कि ये प्रॉपर्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, ये न्यायालय में लिटिगेशन नहीं था। और ये चिट्ठी भी कल मैंने हर चैनल में दिखाया था, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2020 में कहा कि लिटिगेशन जो था वो गलत है, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ज्ञान को दुरुस्त करे, न्यायालय नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड। मतलब आप कह रहे हैं अगर कोई विवाद था भी तो वो 2020 में खत्म हो गया था, कोई विवाद था अगर तो वो 2020 में खत्म हो गया, न्यायालय के सामने नहीं था। ठीक है, न्यायालय के सामने नहीं था, वक्फ बोर्ड अभी सुनने की चर्चा चल रही थी, एक रिप्रेजेंटेशन था। हाँ, 2011 में पहले एग्रीमेंट होता है। 2011 में एक कानून है कि आप अगर एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो 3 वर्षों में उसे पुनः आपको उस अनुबंध को, उस एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं 2014 में, मेरे पास वो कागज भी मौजूद है, ये अनुबंध है, 2014 में वो फिर से रिन्यू होता है। चूंकि मैंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के आगे ये चल रहा था,
पेमेंट नहीं करते हैं अंसारी जी तो 2017 में भी इसको रिन्यू किया जाता है और 2019 में फाइनली इसको रिन्यू किया जाता है 3 वर्षों बाद। सितंबर 2019 में, इस डेट को आप याद रखें, 2 करोड़ रुपए इसमें मेंशन्ड भी है। सितंबर 2019 में कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था रामलला के जन्मभूमि को लेकर। उस समय वही मार्केट प्राइस जो पुराना चला रहा था 2011 से अभी तक लेके 2019 तक, उसी मार्केट प्राइस में अनुबंध होता है 2 करोड़ में। जब 2020 में पहला लिटिगेशन हट जाता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है और 19 के नवंबर के महीने में जजमेंट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो आप भी जानते हैं कि वहां जब जो दर था, जो रेट्स थे अयोध्या में जमीन के, वो आकाश छू जाते हैं, स्काई रॉकेट हो जाते हैं। ठीक है, उस समय नया अयोध्या बनेगा, इस प्रकार का भी निर्णय वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है और सरकार डिक्लेयर करती है कि जो भी सर्कल रेट है, हम 1200 एकड़ जमीन उस सर्कल रेट में 4 गुना ज्यादा पैसा देके एक्वायर करेंगे और उसको राम जन्मभूमि के लिए सप्लाई भी करेंगे, उसे देंगे। आप देखिए न्यास जिस समय 2020 में ये पूरा विषय लिटिगेशन से फ्री हो जाता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन के नजदीक की जमीन है, न्यास को लगता है ये बहुत आवश्यक होगा कि हम इस जमीन को एक्वायर करें रामलला के मंदिर के लिए। तो स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टी से, अर्थात अंसारी जी से भी और जो कुसुम जी और हरीश जी पाठक परिवार है, दोनों परिवारों को और रवि मोहन जी, तीनों से बातचीत की जाती है, बैठ के बात होती है। मगर दोनों ने कहा, अर्थात बेचने वाले कुसुम जी ने कहा देखिए हम तो बेच सकते हैं नहीं आपको, क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ सेल है, सेल डीड नहीं है, हमने एग्रीमेंट अंसारी जी को और रवि मोहन जी को दे दिया है। रवि मोहन जी ने कहा हम भी चाहते हुए आपको दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल डीड नहीं है, हमने अभी तक रजिस्ट्री कराई नहीं है, हमने पूरा रकम इनको दिया नहीं। ठीक है, तो तय होता है कि इस दिन जो 21 तारीख की बात, आप 21 जो मार्च 21 की आप बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर दिन में दोनों काम पूरा किया जाएगा। अर्थात कुसुम जी, हरीश जी, पाठक जो परिवार है वो उसी दिन अपने प्रॉपर्टी को बेच देंगे उसी रेट में जो पुराना रेट था जिसमें एग्रीमेंट हुआ है, और उसी दिन ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी को खरीदेगी अंसारी बंधु से उस रेट में जो कि मार्केट रेट वर्तमान है। अब सवाल उठता है वर्तमान मार्केट रेट क्या है? इस वर्तमान मार्केट रेट को आप 2 प्रकार से देखिए। जजमेंट आने से पहले जो सर्कल रेट था वो 5 करोड़ 80 लाख का था, अर्थात मिनिमम जो रेट है जिसपे रजिस्ट्री हो सकती थी वो 5 करोड़ 80 लाख। अगर इसको सरकार लेती और 4 गुना कंपेंसेशन देती तो लगभग 24 करोड़ के आसपास ये जमीन बैठती, अगर सरकार इसको लेके कंपेंसेट करती। अगर सरकार भी नहीं लेती, मार्केट रेट का होता, तो ये जो हमारा न्यास है, न्यास ने मार्केट रेट लगाया कि लगभग 23 से 25 करोड़ के बीच मार्केट रेट बैठता है। अंसारी जी और रवि मोहन जी से कहा गया देखिए ये रामलला के काम में आने वाला है, आप इसमें किसी प्रकार की कटौती करिए, 20 करोड़ भी आप मार्केट रेट माने तो प्लीज कटौती करिए। उन्होंने 18.5 की, ठीक है संबित जी, ठीक है, 18.5 पे देंगे। चलिए आप, और इसमें एक 10 सेकंड का अंत करता हूं। ये जो हवाला कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जांच करे, इसमें मनी ट्रांजैक्शन हवाला हुआ है। हवाला का अर्थ होता है जिसका आप रूट नहीं जानते हैं पैसे के ट्रांजैक्शन का। यहां पाई जो है आरटीजीएस के माध्यम से और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग रूट के माध्यम से हुआ है। तो जो लोग ईडी सीबीआई हवाला कह रहे हैं उनको कम से कम ये तो जानना चाहिए कि ईडी सीबीआई हवाला किन केसेस में होते हैं, ये तो जानकारी उनकी। चलिए ठीक है, आपने इस पूरे मामले की एक किस्म से पूरी क्रोनोलॉजी समझाई कि कब कब किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अगर कहीं कोई विवाद था वक्फ बोर्ड के सामने तो वो कब हल हुआ है। लिटिगेशन का भी सवाल उठाया था अभय दुबे जी ने, आप उससे बताइएगा कि आपको उससे संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। और ये न्यास ट्रस्ट भी अपने स्पष्टीकरण में ये बता रहा है बार बार कि आज इस 18 मार्च 2021 को रजिस्ट्री होने से पहले डील की, 2011 से लेकर के 2021 तक 4 अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं, वो भी इस बात को सत्य मानते हुए इसको पब्लिक में रख रहे हैं। अभय जी देखिए, पहली बात तो इस जो इन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई उन एग्रीमेंट्स का उल्लेख नहीं है। अभी मेरे विद्वान और काबिल दोस्त ने यह भी कहा किसी चैनल पर, मैं सुन रहा था इनको, कि वो निरस्ती नामा लगा हुआ है उसका साथ में। अगर मेरे दोस्त वो निरस्ती नामा लगा हुआ है तो इसका आशय साफ है कि वो 2 करोड़ रुपए का जो अनुबंध है वो सरवाइव नहीं कर रहे हैं। आप ही के अनुसार अगर आप कह रहे हैं कि वो सारे निरस्त हो गए, उसके बाद उन लोगों की रजिस्ट्री हुई है हरीश पाठक और कुसुम पाठक की, तो नहीं हुई है, तो जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 50C क्या कहता है फिर? वो कहता है कि इस जो सर्कल रेट है, जो गाइडलाइन है,
उससे कम में अगर लोगे तो वो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। खैर छोड़ दीजिए, मैंने बहुत गंभीर प्रश्न आपसे किया था, आदित्यनाथ जी के सम्मुख भी ये मामला जाएगा कि क्या इस उत्तर प्रदेश में ये होता आया है कि लैंड रेवेन्यू कोड का वायलेशन करते हुए हाथों हाथ 5, 7, 10 मिनट पहले जिसकी रजिस्ट्री हुई उसमें कोई खसरा खतौनी नहीं बना, कोई उसका नाम दर्ज नहीं हुआ राजस्व रिकॉर्ड में, उसका कोई किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होते हुए रजिस्ट्रार ने रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया और आपने आरटीजीएस कर दिया। ये सीधे सीधे भगवान राम के जो चंदा आपने एकत्रित किया है उस अमानत में खयानत है। 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपने समर्पण निधि समूचे देश से ली और ये अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग भी अगर इस ट्रस्ट में हैं तो ये ट्रस्ट डेफिसिट हिंदुस्तान के लोगों के साथ नहीं होगा। भगवान राम प्रतीक किस बात के हैं? भगवान राम त्याग के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है, आदर्श के प्रतीक है। इससे साफ होता है कि आपका उद्देश्य राम की आस्था में नहीं है, राम के नाम पर चंदा एकत्रित जो 4000 करोड़ रुपए किया है सिर्फ उसी पर निगाह लगी हुई है। मुझे बताइए, आपने अगर संगमत नहीं होते तो क्या यह संभव था? क्या दिक्कत थी आपको उस म्यूटेशन को कराने में, उस खसरा खतौनी को बनाए बगैर आपको अगर उसने जमीन बेची है तो ये सीधा सीधा अपराध आपने किया है। अच्छा, मुझे इसमें देखिए अभय दुबे जी, क्योंकि जमीनों की खरीद फरोख्त कैसे होती है हर व्यक्ति जो सुन रहा होगा आप लोगों को शायद बहुत डिटेल में नहीं जानता होगा, इतनी तो जानकारी मुझे भी नहीं है कि कैसे कहां क्या क्या करना पड़ता है। मोटी मोटी बात इन्होंने बताई, सारा पैसा व्हाइट में दिया गया, आरटीजीएस सब समझते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन किया गया, 17 करोड़ रुपए की रकम 18.5 करोड़ रुपए में से वो अपफ्रंट पे की गई है। तो पहली बात तो इसमें कहीं कोई काले धन का या छुपे तरीके से पैसा देने का तो मामला नहीं है, इतना तो आप मानते हैं? इतना तो आप मानते हैं? क्या बैंक से जो ट्रांजैक्शन है वो सब सफेद धन है, ये मानते हैं आप? इंटेंशन जब मेलाफाइड हो, जब अपराध कारित करने की मंशा हो तो बैंक में ट्रांसफर करके भी अपराध, इसके लिए हमको अपराध साबित करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपराध साबित करना पड़ेगा। पैसा तो गया व्हाइट में, जांच कराई जानी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है। अब पहली बात, बार बार अगर ये लोग कोई ट्रस्ट भी कह रहा है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और वो जो एग्रीमेंट ये बार बार दिखा रहे हैं कि पहले से 2 करोड़ रुपए कीमत उसकी तय थी और वो कीमत तब की है जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, जब अयोध्या में जमीन के दाम नहीं बढ़े थे। उससे पहले की कीमत उस जमीन की 2 करोड़ रुपए थी। फैसले के बाद अयोध्या में निर्माण कार्यों जो योजनाएं चलेंगी उसकी घोषणाओं के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। क्या यह बात भी तर्कसंगत नहीं लगती? ये मुझे बताइए, 8 लोग में से सिर्फ 2 लोगों के नाम ही रजिस्ट्री क्यों हुई? एग्रीमेंट तो 8 लोगों के नाम था, कहां गए 6 लोग? वो निरस्ती नामे पर 6 लोगों ने हस्ताक्षर किए उसमें। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये संगमत होकर अपराध किया है, 2 करोड़ रुपए नियोजित रूप से इन्होंने 18 करोड़ रुपए में उसको बेची, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये जमीन इतने की होती उतने की होती, अरे कि विज्ञापन तो जारी किया होता कम से कम। ये ट्रस्ट है साहब, और सर्वोच्च आस्था का ट्रस्ट है, क्या बात कर रहे हैं? बड़े बड़े शीर्षस्थ लोग शामिल है। प्रधानमंत्री जी खुद आकर जब भूमि पूजन करके गए हैं तो कम से कम उस मर्यादा का ख्याल तो ट्रस्ट ने रखा। लेकिन विज्ञापन आपने कहा अगर ट्रस्ट को वही जमीन चाहिए, मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो या ट्रस्ट हो, अगर मैंने एक जमीन देख रखी है, मुझे वही जमीन चाहिए और मुझे मालूम है कि ये जमीन किसकी है, तो मैं उसी के बाद सीधे बात करने के लिए जाऊंगा ना, मैं विज्ञापन क्यों निकालूंगा? सौरभ जी, जो 6 लोग कल को खड़े हो गए तो ये भगवान प्रभु श्री राम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यही तो बात हो रही है भाई जी, बार बार की खड़ा कौन हुआ? अदालत ने शिकायत किसने करी है? किसी व्यक्ति ने अयोध्या में आज तक ये शिकायत करी कि ये जमीन का सौदा गलत हुआ है? क्या जिसको 2 करोड़ रुपए मिले, सामने वाले को 18.5 करोड़ रुपए मिले, तो क्या उन पाठक परिवार के परिजनों ने कहा कि हमें इतने कम पैसे क्यों मिले और इनको 18.5 करोड़ कैसे मिल गए? क्या ये महासचिव चंपत राय जी की निजी संपत्ति में से पैसा दिया गया? ये 12 करोड़ लोगों ने आस्था के साथ एक बिल्कुल लोगों का पैसा है। तो ये सवाल आपने कहा कल को कोई खड़ा हो जाए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कौन खड़ा हुआ जिसने कहा कि गलत हुआ है? एक इंडिविजुअल का नाम बताइए कि अयोध्या में एक व्यक्ति ने कहा कि ये जमीन का सौदा गलत है। तो इसका अर्थ है कि जब अगर कोई सवाल खड़ा नहीं करे तो अवैधानिक काम करने की आजादी है आपको? ये अर्थ हुआ क्या इस बात का? क्या बात करते हैं आप? अभी आपने कहा कल को कोई खड़ा हो जाएगा तो मैंने उसका जवाब दिया। तो मैंने उसका जवाब दिया है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो जो 6 लोग एग्रीमेंट में गायब कर दिए, चलिए मैं जवाब लेता हूं, चलिए ठीक है, इस बात का जवाब लेता हूं, मैं इस बात का जवाब लेता हूं। एग्रीमेंट कुसुम पाठक और हरीश पाठक का एग्रीमेंट, इनका कहना है 8 लोगों के साथ था।
फाइनल जो लैंड डील हुई है वो केवल 2 लोगों के साथ हुई, बाकी 6 लोग कहां चले गए? संबित पात्रा। और इनका म्यूटेशन का भी बताएं, ठीक है, दोनों के साथ उनकी इच्छा हुई कि इन दोनों को ही बेचेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बहुत लोगों के साथ बातचीत करते हैं और देखिए ये जमीन केवल एक टुकड़ी है। जिस कॉलोनी में बिक्री हो रही है, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, उसमें केवल 3 टुकड़ियों के विषय में हम डिबेट कर रहे हैं। बाकी जमीन को और लेंगे, 6 लोग लेना है तो उसमें हमें क्या मतलब है? न्यास को क्या मतलब है? जिन 3 टुकड़ियों के विषय में बात हो रही है, उन 3 टुकड़ों को इन 2 लोगों को बेचा गया। नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं आपको भी ठीक कर दूं सौरभ जी, ये जो 2 करोड़ का रकम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ठीक उससे पहले का है। ये रेट जजमेंट से पहले का तो है ही, मगर ये पूरा का पूरा डील 2011 से चला आ रहा है, तो बहुत पहले का रेट है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बार बार कहा जा रहा है विज्ञापन क्यों नहीं दिया। देखिए जो लोग भी जमीन खरीदते हैं, आजकल ये प्रचलन है कि अगर पुरानी कोई एग्रीमेंट है, आप उसको आज के डेट में पुराने रेट में रजिस्ट्री कर सकते हैं और नए रेट में भी उसी दिन रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग भी जमीन खरीदते हैं वो इसको जानते हैं और वही हुआ है। दूसरी बात, विज्ञापन काहे का? मुझे पता है सौरभ जी की जमीन है, मुझे पता है सौरभ जी ने उससे पहले किसी और से डील किया हुआ था। तीनों पार्टी बैठी और ये जो कहा संगमत होके, मैं तो कह रहा हूं संगमत होके करना ही था, वरना 10 पार्टियां बैठी हुई हैं इसको और मार्केट में इन्फ्लेट करने के लिए। आपको क्या लगता है, आप अगर एडवर्टाइजमेंट देंगे या आप संगमत नहीं होंगे तो यहां ऐसी पार्टियां आ जाएंगी, जो रॉबर्ट वाड्रा ही आ जाएगा, बोलेगा ये 100 करोड़ की जमीन है। वो तो हर जगह गया था रॉबर्ट वाड्रा, राजस्थान में गया था रॉबर्ट वाड्रा, वो एमपी में भी रॉबर्ट वाड्रा गया था। तुम्हारे दोनों हर जगह रॉबर्ट वाड्रा बैठे हुए हैं। ये शाह साहब और मोदी जी के खास रॉबर्ट वाड्रा ही आ जाता, बोलता है 100 करोड़ की जमीन। इसलिए संगमत होके सभी के साथ बैठना और उसके बाद ये जमीन मिनिमम रेट में मिले। आप भी नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, ये स्वाभाविक जो आप कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ बैठे, पात्रा साहब, उसी में तो ये कॉन्स्पिरेसी तलाशी जा रही है कि सब लोग एक जगह बैठ गए, दोनों डील के गवाह भी सेम है। 5 में एक रजिस्ट्री अभी हुई, दूसरी रजिस्ट्री 10 मिनट के बाद करा ली। अभी उन्होंने कहा कि ऐसा होता है क्या कि एक रजिस्ट्री हो और वही जमीन बिना कहीं रिकॉर्ड में गए दोबारा किसी और के नाम कर दी जाए? नहीं, जमीन रिकॉर्ड पे है और ऐसा बिल्कुल होता है, ये कोई नई बात नहीं, आप बिल्कुल पता लगाइए। नंबर 1 में बता दूं, रिकॉर्ड पर है जमीन, क्योंकि देखिए फिर ये बीच में बोलते हैं, मैं तो बीच में काउंटर क्वेश्चन है उनका एक काउंटर क्वेश्चन था कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जमीन रिकॉर्ड में है? इनके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए, ठीक है। नहीं, उनका एक काउंटर क्वेश्चन था, मैं पूछ लेता हूं। वो ये कह रहे थे क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जमीन रिकॉर्ड में है? जमीन 100%। अभय जी, मैंने आपका सवाल पूछ लिया, जवाब सुनेगा लीजिए। मैं 1 सेकंड, मैं जवाब सबका दे रहा हूं। देखिए मैं एक बात यहां कह दूं सौरभ जी, मैं जो भी कह रहा हूं या न्यास जो भी कह रही है, हो सकता है इनको विश्वास न हो, स्वाभाविक है। आप खुले हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं और उनको कह भी सकते हैं कि केस करिए। जैसे आप राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोई आपको रोक नहीं, हम नहीं गए, आप डिबेट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। देखिए कांग्रेस पार्टी ठीक है, अभय जी ठीक है, लेकिन आवाज को कम करिए ताकि मैं बात तो कर सकूं। कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ओके अभय जी। देखिए अब ये कह रहे हैं कि राफेल में भी हमने कोई घोटाले के बारे में नहीं कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अरे जेपीसी की मांग की थी, मान लो अभी भी सब कच्चा। अभी भी ये चाहे इस विषय को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, द्वार खुले हुए हैं। अरे अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, याकूब मेमन के लिए जा सकते हैं, जेपीसी बना दो ना, जो फांसी चढ़ता उनके लिए जा सकते हैं। बना दो, क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट अभी चले जाओ ना, मगर मेरा जेपीसी बना दो ना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, जनता की अदालत का नहीं ले सकता। जॉइंट पार्लियामेंट्री जमीन का देखिए, इसके अभय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं अभय दुबे, 30 सेकंड संबित जी बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि लैंड का रिकॉर्ड है। तीनों पार्टी क्यों बैठे? क्योंकि पाठक परिवार इसको पहले से बेचना चाहती थी। पाठक परिवार के पास एग्रीमेंट टू सेल था, सेल डीड नहीं था, क्योंकि उन्होंने सेल डीड की बेचा ही नहीं था उस समय, उन्होंने केवल बयाना किया था। और जहां तक अंसारी परिवार और रवि मोहन जी है, उनके पास भी क्योंकि जमीन हाथ में नहीं आई थी, उन्होंने केवल एग्रीमेंट किया था, सेल डीड नहीं था। तीनों ने बैठ के ये निष्कर्ष किया कि हमको अब न्यास को ये जमीन चाहिए, आप किसी भी कीमत पर जो पुराना सेल एग्रीमेंट चला रहा है आप इसको बिल्कुल जमीन पर उतारिए, रजिस्ट्री कराइए, इनका सेल डीड हो जाएगा तो हम इस जमीन को अंसारी जी से ले पाएंगे।
तो हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको अगर किसी जमीन की बहुत आवश्यकता है तो आप इसी प्रकार सभी पार्टियों को एक साथ बैठाएंगे, अगर उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है बात कराएंगे और उसके बाद मान मनोवल करके इस पूरे डील को फाइनल करेंगे और मार्केट रेट से कम रेट में फाइनल हुआ। ये तो आपको दोनों ही बता रहे हैं, आपको पाठक जी भी बता रहे हैं, आपको अंसारी जी भी बता रहे हैं। अंसारी जी तो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़े हुए हैं, फिर भी वो सत्य को रख रहे हैं। मैं आपको अब हकीकत बताता हूं, मैंने बहुत टेक्निकल बातें कर ली हैं, आप सुनिए। टेक्निकल बातों का कोई लाभ नहीं है, मैं तो कह रहा हूं टेक्निकल बातों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से आप जांच का ऑर्डर भी लेके आइए। यहां पर दरअसल मुसलमान वोट के लिए लड़ाई हो रही है। आप आज देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अचानक भगवा पटका डाल के बैठे, अंसारी जी की जमीन कितना बढ़िया, अंसारी जी से सौदा करते और अंपायर, ये विद्वान प्रवक्ता ने कहा था कि तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप भगवान राम से विमुख हो जाते हैं तो आप गोबर हो जाते हैं। सोनिया गांधी तो कब से भगवान राम से विमुख हो गई है। अरे आप खुद सोनिया गांधी जी ने कहा, ठीक है भगवान राम। अच्छा संबित पात्रा जी, ठीक है, मैं आपकी बातों का मैं जवाब ले रहा हूं इनसे, ठीक है। अबे दुबे, ठीक है, सुन तो लीजिए ना मेरी बात, 10 सेकंड सुन लीजिए, मैंने इतनी देर इनकी बात सुनी, सुन लीजिए 10 सेकंड। मैं भी असली कहानी बता रहा हूं। असली कहानी मुसलमान वोटों का है, हिंदुओं को डिवाइड करना है और किसी भी कीमत पर राम मंदिर बंद हो जाए बनना, बस ये सर्टिफिकेट मुसलमानों को दिखाना है। देखो कांग्रेस पार्टी ने बंद किया, समाजवादी पार्टी कहेगी देखो हमने राम मंदिर बनाना बंद किया, वहां आम आदमी पार्टी घुसी हुई है, वो बोलेगी हमने बंद किया है। चलिए ठीक है, सारे लोग वही हैं जो कहते थे भगवान राम एक पॉलिटिकल इल्जाम है आपके ऊपर। चलिए जवाब दीजिए, इसकी सुनवाई जो है 2019 के बाद होनी चाहिए। वे लोग आज सवाल पूछ रहे और सुनिए, आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए, एक ढेला सोनिया गांधी ने एक ढेला आपने चंदा दिया, अरे सारे कांग्रेसी ने एक नया पैसा चंदा दिया, कांग्रेस कमेटी ने भी दिया है, मुझे बताइए किसने दिया है। सोनिया गांधी चंदा तो ले लेगी, वो तो नेशनल हेराल्ड वाली है, वो कहां से चंदा देंगी बताइए जरा, चंदा दिया है क्या। अरे जवाब संबित पात्रा जी जवाब क्यों नहीं करूं, आपने बोला हाय 130 करोड़ के अच्छा संबित जी, अब आपकी बातों का जवाब लेना चाहता हूं, जरा कर दिया चंदा देने वालों, चंदा दिया है कि नहीं सोनिया गांधी जी ने, बताइए जरा। अच्छा बता रहे हैं, इनकी पैसा चंदा दिया नहीं है, यहाँ आके भगवान डाल के मतलब शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चिल्लाना, सिर्फ वो 4,000 करोड़ रुपए के चंदे पर ही है। भगवान राम, अरे हमारी निगाह भगवान राम के चरणों पे है, आप बताइए चंदा दिया क्या सोनिया जी ने। भगवान राम पे विश्वास करती है सोनिया जी, भगवान राम पे विश्वास करते हैं राहुल जी, भगवान राम का तो नाम तक नहीं लेती सोनिया जी, यहाँ आके चंदा 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 पर ये कर रहे हैं, एक पैसा चंदा दिया नहीं देश के। एक सेकेंड डॉक्टर पात्रा आपने भी गंभीर इल्जाम लगाए इनके ऊपर, या आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आपने जवाब दिए, अब इनका जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे कह रहे हैं सब पैसे का खेल है, पैसे के लिए हो रहा है। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं सब मुसलमान वोटों का खेल है, सिर्फ उसके लिए ये साजिश बुनी जा रही है। अभय दुबे बोलेंगे अब। देखिए, भगवान प्रभु श्री राम में समूचे देश को आस्था है। भगवान राम जाति की, पंथ की, इसकी मर्यादा से ऊपर है, सबके हैं भगवान राम। और सारी कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय स्वागत किया जो न्यायालय का निर्णय हुआ, हम उसके साथ थे और पहले दिन से हम साथ थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्वागत नहीं करते, मुझे ये बताइए, चले जाते संबित पात्रा जी बताइए, बहुत विनम्रता से पूछता हूं, सीधे सीधे से सवाल है, उसका जवाब देना चाहिए। क्या लैंड रेवेन्यू कोड उत्तर प्रदेश का ये कानून नहीं है कि जो तिवारी और अंसारी ने जमीन खरीदी उसमें खसरा खतौनी उनके खसरे में दर्ज होता, उनके खतौनी उनके नाम होती, और उसके बाद ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया जाता है। फिर भी विश्वास नहीं करते, मैंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट जाइए, पूरा सुप्रीम कोर्ट जाके कोर्ट खुलवाइए, हम तो भी आपत्ति नहीं कर रहे हैं। पात्रा जी इनकी बात भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं उनकी बात आनी चाहिए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। क्या दूसरा सवाल, क्या ये सारे आपके कहे अनुसार ये एग्रीमेंट आप कह रहे हैं रिकॉर्ड पर कि ये एग्रीमेंट निरस्त हो गए क्योंकि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें पुराने अनुबंधों का कोई उल्लेख नहीं है, अगर तो वो निरस्त हो गए हैं तो ये सर्कल रेट 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आधार पर ही, सुनिए, 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आधार पर ही तिवारी और अंसारी का ये रजिस्ट्री होनी थी। ये इनकम टैक्स एक्ट 50C साफ प्रावधान है। अगर
वो 5 करोड़ agreement 80 लाख निरस्त हो गए। सर्कल रेट अगर निरस्त नहीं, सौरभ जी भाई ये तो मान रहे हैं ना अभय जी पाठक जो पाठक हैं हरीश पाठक, कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी और जो उनके साथी के बीच में डील हुई है, ये 5 करोड़ 85 लाख रुपए के सर्कल रेट के ऊपर हुई है। स्टैंप ड्यूटी उसी पर अदा की गई है, उसी रकम पर स्टैंप ड्यूटी दी गई है। सुनिए सौरभ जी, मेरी बात कंप्लीट। सर्कल रेट क्या होता है तो बताइए। सर्कल रेट जो मिनिमम रेट होता है जिससे कम में हम रजिस्ट्री कर सकते हैं, और मार्केट रेट हमेशा सर्कल रेट से ज्यादा होता है, ये तो जान लीजिए। ये बाजार रेट आप बाजार रेट इंडिया कहां बताइए उल्लेख, कहां है बाजार रेट का कि आप कह रहे हैं 24 करोड़ 25 करोड़? मैंने आपको बताया ना, सरकार ने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि उसी जमीन को अगर सरकार एक्वायर करती है, जो सरकार एक्वायर कर रही है, वो तो हम 4 गुना हुआ, तो ये जमीन 24 से 25 करोड़ की होती है सरकारी रेट के हिसाब से, और जमीन 24 से 25 करोड़ की होती है सरकारी रेट के हिसाब से, और मार्केट रेट के हिसाब से आप राहुल जी को भेजिए मार्केट में, वो जरा जमीन से उतर के पता लगा क्या है मार्केट रेट क्या है। सुनिए, कमाल की लोग बताइए। अभय जी आप कानूनी तकनीकी विषय उठा रहे हैं, उठाइए, बिल्कुल ठीक है, ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको। न्यास ने या ट्रस्ट ने मंदिर परिसर के पास 70 एकड़ के करीब जमीन पहले थी जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी। मैंने आज ये पढ़ा कि ट्रस्ट ये चाहता है कि हम और 70 एकड़ जमीन इसके आसपास खरीदें, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बहुत बड़ा परिसर हम बना रहे हैं, और ये तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है, ये भी उन्होंने बताया। यानी कि भविष्य में भी और जमीनें खरीदने की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, उन्होंने एक जमीन आइडेंटिफाई की जो उनके इख्तियार में है, जिसका उनको राइट है कि वो एक जमीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। वो उसके ओनर के पास गए, ओनर ने जो दाम बताया, इन्होंने कहा हमें उसे सस्ते में चाहिए, उससे सस्ते में उनको मिल गई। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि मार्केट रेट गवर्नमेंट पहले ही बता चुकी है, गवर्नमेंट अगर एक्वायर करती तो 4 गुना रेट पर एक्वायर करती सर्कल रेट, जो कि 22-24 करोड़ रुपए बनता है। सौरभ जी देखिए, ये जो कह रहे हैं ना बात, वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी उसका उल्लेख कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हजारों एकड़ जमीन अगर इनको खरीदनी है, सैकड़ों एकड़ खरीदनी है, तो भाई साहब ये वाला जो हम बात कर रहे हैं, ये तो नवा अयोध्या, न्यू अयोध्या बनने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जजमेंट के बाद जो डिक्लेयर किया है वो बता रहा हूं। अरे मेरे दोस्त सुन लो, 4 गुना जो कंपनसेशन देना है, आप तो बोलेंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार लैंड एक्वायर, जजमेंट हमारे समय में आया है, 2019 में जजमेंट आया है, जजमेंट नवंबर 2019 में आया है, 2014 से पहले जजमेंट नहीं आया है, तो आपने कहां से घोषित कर दिया? आपने कहां से घोषित कर दिया? क्या कमाल है बताइए। अच्छा चलिए बताइए, मगर मैं तो आज खुश हूं भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आज बताइए भगवा दुपट्टा ओढ़ के आए हैं, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कितना भगवा को ये गाली देते राम की, जिस भगवा को ये आतंकवादी कहते थे, कमाल है। सुनिए, भगवा दुपट्टा ओढ़ के आ रहे, देखिएगा थोड़े दिन बाद सोनिया गांधी जी श्री राम जय राम श्री राम जय राम कह रही होगी। थोड़ा सा अभ्यास करा दीजिएगा, हिंदी बोल नहीं पाती है आदरणीय सोनिया जी, थोड़ा अच्छा से सोनिया जी को रिहर्सल कराइएगा। सोनिया जी थोड़े दिन बाद बोल रही होगी श्री राम जय राम श्री राम जय राम, क्या दृश्य होगा, हंगम दृश्य। सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु से शुरू करिए, शुरू जय राम श्री राम जय राम। सुनिए, भाजपा की सरकार ने घोषणा की 28 सितंबर 1998, अटल जी ने कहा अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, हर हाल में राम से अन्नादुराई जी के पास इन्होंने 2019 में 4 करोड़ 80 लाख रुपए बजट में रखे राम के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने नया अयोध्या बनाने की घोषणा, उन्होंने कहा यही किस रेट में एक्वायर होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। कहां से आ गए पीछे, आप बताइए। आज हम केवल राम मंदिर की बात कर रहे हैं क्योंकि समय कम रह गया। आप एक दो चीजों पर आप भी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए अभय दुबे। पहली बात तो ये कि क्या अब भी आप लोगों को इस बात पे भी यकीन नहीं कि कोई प्रायर अग्रीमेंट था? यहां तो 4 एग्रीमेंट दिखाया गया, आप क्या इस बात को नहीं मानते कि पहले 2021 से पहले का कोई एग्रीमेंट था 2 अलग अलग पार्टियों के बीच में, था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें। हाँ, 8 लोगों के बीच एक अनुबंध हुआ था उसका, जिसमें से 6 नाम गायब है रजिस्ट्री में। एक बात और ये खुद कह रहे हैं कल से, कैमरा पर्सन जो है इसको पास करके दिखाइए कि हमने 8 लोग कहां है, फोटो ऊपर लगे हुए, आप 8 लोग मुझे दिखाइए, ये कह रहे हैं सिग्नेचर भी लगा हुआ है इसमें, दिखाइए 8 लोग का। अब दिखाइए मुझे इसमें 8 लोग का। अब अनुबंध था, आपने इतना तो स्वीकार कर लिया। मुझे दिखाइए, मेरी बात सुनिए, आपने इतना तो माना कि अनुबंध था, एग्रीमेंट था। अब आपको क्या इस बात में एतराज है
कि 2021 के रेट में और 2011-12 के रेट में अंतर होगा, क्या अंतर नहीं होगा? उस बीच में राम मंदिर बनने का फैसला भी आ गया, उस बीच में अयोध्या के लिए बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई। क्या जमीन का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सौरभ जी, जो जमीन आप 5 मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदो और वो किसी को 18 करोड़ में बेच दे, तो क्या भाव का अंतर होगा बताइए? नहीं भाई, अगर अबे दुबे जी बात, अच्छा मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो बार बार समझना चाह रहा हूं, आपने इसमें पीछे उठा रहे हैं। अबे दुबे की एक जमीन है, अबे दुबे से मैं जमीन खरीदना चाहता हूं, मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि मैं आपसे 2 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदूंगा। यह एग्रीमेंट 2011 से चला जा रहा है, बार बार वो रिन्यू हुआ जा रहा है। वो जमीन की कीमत कितनी है, मार्केट रेट, वो भूल जाइए। आपका मेरा एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का है और वो कागज पर है। अब संबित पात्रा जी मुझसे जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन तब तक वो जमीन हो गई 18 करोड़ रुपए की, तो मैं आपको 18 करोड़ क्यों दूंगा? मैं आपको तो 2 ही करोड़ रुपए दूंगा ना, और मैं इनको मार्केट रेट पे बेचूंगा। वो कागज पर नहीं है, ये साफ कर लीजिए आप। ना तो उनकी रजिस्ट्री में उसका उल्लेख है जो तिवारी और अंसारी की है। अरे भाई साहब, ये कागज पे है, मैं दिखा तो रहा हूं, कागज पे है, ये पहली रजिस्ट्री है 2000, बता दूं मैं आपको, पहला एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री गलती से आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल दे रहा हूं। ये पहला एग्रीमेंट है 2000, एग्रीमेंट दिखा रहे हैं ना, आपने कहा कागज पे नहीं, एग्रीमेंट दिखा रहे हैं जिसमें 2 करोड़ रुपए मेंशन है। 2014 का देख सकते हैं, मेरी बात ये 2019 का है। अगर ये डील 2011 के एग्रीमेंट के आधार पर होती, भाई, तो इनकी रजिस्ट्री में उसका उल्लेख होता है। जय राम श्री राम जय जय। अरे है क्या? ये सिखाना चालू कर दो। उत्तर प्रदेश का चुनाव, अबे भाई आप अच्छे राम नाम सत्य होगा, तुम्हारी पार्टी का ध्यान रखना। पास जाके जय राम श्री राम जय जय राम करके ऐसा सोनिया जी को सिखाओ। सोनिया जी दिन में 4-5 बार ऐसा करें। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्रियंका जी, सोनिया जी जय राम श्री राम श्री जय जय राम, ऐसा करने का अभ्यास करें सोनिया जी। राम नाम जप करके, ये जघन्य अपराध करके राम नाम जप रहे हो तुम। अच्छा हुआ है भगवा पहन के आए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए चेक करिए राहुल का जनेऊ अभी इंटैक्ट है या नहीं, चेक कर लीजिए, के चंदे चेक कर लीजिएगा राहुल का जनेऊ इंटैक्ट है या छोड़ दिया है। ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है बताओ? अरे आप पहले जाके राहुल गांधी का जनेऊ चेक करिए मेरे भाई। उनको क्यों नहीं बताया? जो आप कर रहे हो बहुत मुस्लिम वोट सब कुछ हो गए हैं। आप देखिए कितना मुस्लिम वोट आपको मिलता है। आप जब भी डरने लगते हो राहुल गांधी का नाम लेने लड़ो मत मेरे भाई, 2-4-10 मुस्लिम वोट मिल जाए। अच्छा देखिए अभय जी और संबित जी, कल जब हम बात कर रहे थे वीएचपी के अध्यक्ष से, हमने उनसे ये कहा कि ये विवाद खत्म हो जाएगा। आप लोग बार बार कह रहे हैं पहले का कोई एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट दिखा दीजिए, एग्रीमेंट सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा। उन्होंने ये बोला कि मैंने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन ट्रस्ट वो एग्रीमेंट जरूर सार्वजनिक कर देगा। उसके बाद वो एग्रीमेंट सार्वजनिक कर दिया गया, जो ये बार बार दिखा रहे हैं। ऐसे ही जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अब इसका फैसला टीवी चैनल पर तो नहीं हो सकता, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। तो फिर जो भी आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये आरोप उठाए हैं विपक्षी दलों ने, आपकी पार्टी ने भी, प्रियंका जी ने इसको पाप कहा है, अधर्म कहा है, तो इस पाप और अधर्म की खोजबीन के लिए अदालत जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए कोर्ट में। देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप चूंकि स्वयं भूमि पूजन में आए हैं और पीएमओ के अधिकारी याकूब में इसमें कोर्ट चले गए थे, यहाँ कोर्ट जाइए तो और कोर्ट में कहिए भगवान राम मंदिर को अटका दे, ना बनाने के लिए आप गुहार लगाइए। अगर आहत नहीं करना है तो एक जेपीसी भाई साहब, अगर आस्था को आहत लगा दी है हमने, महापाप कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? इसके लिए भी जेपीसी होनी चाहिए। एफआईआर कर देते हैं, अबे दुबे राम मंदिर के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं आप। इस जमीन विवाद के लिए भी जेपीसी चाहते हैं की जमीन जी। ये इसमें जेपीसी कैसे हो सकती है जब ये ट्रस्ट है? क्या कमाल के लोग हैं ये? इसके लिए भी जेपीसी चाहते हैं। जेपीसी ने सुप्रीम कोर्ट जाइए। पारदर्शी, देखिए राफेल में तो नहीं बना, इन्होंने डर गए थे क्योंकि सारे पारदर्शी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पारदर्शी कुछ नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाइए और कहिए कि कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। आप ये जाके सुप्रीम कोर्ट में कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट, अरे भगवान राम को अच्छी बात है, आप इतने भगवान राम को याद कर रहे हैं, मगर अगर महापाप हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहिए कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, कहिए ना। वो सब कुछ नहीं करेंगे मुस्लिम वोट के लिए, यहाँ पर आके झूठ मूठ आप करिए, आप इनिशिएट करें। प्रधानमंत्री
चलिए ठीक है, मैं क्यों करूंगा कोर्ट अभी दुबे अभी तो कह रहे हैं कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे, वो जनता की अदालत में जाएंगे। कोर्ट में केस लेकिन सबसे सरल काम है ये, अगर किसी को शक है कि कोई काम हुआ जिसमें जनता का पैसा जुड़ा हुआ था और उस पैसे का बेजा इस्तेमाल किया गया या भ्रष्टाचार किया गया, तो सीधी सी बात है, उस व्यक्ति को कोर्ट जाना ही चाहिए। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उन सबको कोर्ट जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात सामने दिखाई देती है। बाकी जो जनता की अदालत की बात है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और जनता अपना मन बना रही होगी कि उन्हें क्या करना है। संबित पात्रा, अभय दुबे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।